नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं जो पंचग्रह योग बन रहा है कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए, वो क्या रिजल्ट लेकर आएगा। ये ऐसा योग है जो कि हर बार नहीं बनता है, बहुत सालों में, सदियों में ऐसा योग बनता है कि एक ही राशि में 5-5 ग्रह, शनि और गुरु एक साथ ही कभी कभी ऐसे आते हैं। और शनि तो वैसे ही 30 साल बाद अपनी राशि में आए हुए हैं, तो बहुत ही बिरला योग है। और इतने सारे ग्रह एक ही राशि में आए हुए हैं, तो क्या वो लेकर आएगा आपके लिए, क्या भाग्य लेकर आएगा। इस बार एक खास बात और भी है कि राहु केतु के बीच में है सारे ग्रह। कभी होते भी हैं तो हर बार राहु केतु के बीच में हो ये जरूरी नहीं है। कुछ दिन के लिए तो चंद्र भी वहां पर रहेंगे, सूर्य भी 11 तारीख तक है। तो क्या रिजल्ट लेकर आएगा आपके लिए ये पंचग्रही योग या पंचग्रह का योग, क्या आएगा। सबसे पहले समझना होगा कि किस भाव में वो योग बन रहा है, उससे संबंधित ही फल देगा। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव में मकर राशि में गुरु, शनि, शुक्र, बुध, चंद्र और 11 तारीख तक सूर्य भी वहां रहेंगे। बहुत सारे ग्रह एक साथ। तो ये पंचम भाव है किस चीज का? पंचम भाव है आपकी क्रिएटिव नेस जो होती है ना, क्रिएटिव जो बुद्धि होती है, जो दूरदृष्टि होती है, क्रिएटिव जो इंटेलिजेंस होती है, उसका, ज्ञान का। एक तो बुद्धि है, बुद्धि के थ्रू हम पढ़ते हैं, समझते हैं, प्लानिंग करते हैं, चीजों को याद रखते हैं। और एक है ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान बुद्धि से अलग है। जिस व्यक्ति ने पढ़ाई ना भी की हो वो ज्ञानी भी हो सकता है, बुद्धिमान भी हो सकता है। पढ़ाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि पंचम भाव पढ़ाई का जरूर है, पर जब बात ज्ञान और बुद्धि की आती है तो वो दूसरी बात होती है। ये कुछ इस तरह से कि जैसे आपने किताब को पढ़ तो लिया, अब पढ़ के उसको कितना पढ़ पाए ये तो बुद्धि है आपकी, पूरी तरह से कितना याद कर पाए। और जो याद किया उसके बाद आपको जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसको उपयोग कैसे करना है, ये ज्ञान है। किताब का अर्थ क्या है? आपने सब कुछ पढ़ लिया, बहुत बुद्धि आपकी तेज है, प्लानिंग बहुत कर ली, पर उसका वास्तव में जो उपयोग है वो ज्ञान है। तो वो भी पंचम भाव दिखाता है, दूरदृष्टि दिखाता है, आपके बच्चों को दिखाता है, जो सबसे क्रिएटिव चीज, क्रिएटिविटी को दिखाता है, जो हम क्रिएट करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं खुद क्रिएटर हूं अपना। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। ये एक्चुअली कहता है कि हमारे जो भी चीजें आ रही हैं उसकी वो हम ही ने क्रिएट की है, हम ही उसके लिए जिम्मेदार है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं जो भी मेरी स्थिति है उसके लिए। ये इस बात को कहता है। पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का भी है, एजुकेशन का है, परफॉर्मेंस का है। जो स्टार्स वगैरह होते हैं, मॉडल वगैरह होते हैं, जो लोग कहीं पे परफॉर्म करते हैं, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, पॉलिटिक्स का, पावर का है, गद्दी का है। पॉलिटिक्स जो पावर होती है, आईएएस ऑफिसर हो गए आपके, सीईओ हो गया कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत पावर है, शक्ति है, यश है, फेम है, उसका भी है। पंचम भाव जो है वास्तव में सारी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो आप जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उससे निकल ही जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि लग्न और लग्नेश के बाद जो दूसरा भाव है वो पंचम भाव है, जिसको देखना चाहिए नवम से भी पहले, क्योंकि नवम तो भाग्य है, भाग्य से चीजें आएंगी। पर अगर बुद्धि और ज्ञान ना हो तो भाग्य से चीजें आ भी जाएं तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण भाव में इतने सारे ग्रह आ रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ, पहली बात, कुछ तो लाभ हो सकता है अचानक से, क्योंकि ये पुण्य भाव भी है, पूर्व पुण्य भी है। शेयर से, स्टॉक से कुछ धन आपने कहीं लगाया हुआ है, उसका पैसा बढ़ सकता है। एजुकेशन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका क्रैक होने का बहुत चांसेज है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। ये भाव प्रेम का भी है, फन का है, इंजॉयमेंट का है, ऐश आराम का भी है एक तरह से। मतलब ऐश आराम वो वाला आराम नहीं जो घर के अंदर, ऐश आराम का मतलब कहीं बाहर जाएं, आउटिंग करें और थोड़ा कुछ मस्ती की जाए दोस्तों के साथ, तो वो थोड़ी बढ़ सकती है। आप इंजॉय करेंगे लाइफ। आप अगर इंटरटेनर हैं, आप कुछ कहीं
परफॉर्म करते हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो बहुत अच्छा योग है। आपके अंदर एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा और अपना जो आपका कंपटीशन है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नंबर 1 रैंक आपकी आ सकती है, दूसरी आ सकती है, मतलब आपके अंदर काफ़ी एनर्जी रहेगी, आप फील करेंगे कि हाँ भाई आज तो कुछ मन है करने का, ये है। इसके साथ साथ पंचम भाव बच्चों का है, तो घर में आपके कोई नन्ही परी आ सकती है, नन्ना बेबी आ सकता है। शेयर स्टॉक मार्केट का है तो उससे आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर है। यहाँ छत्र नाम का जो है राजयोग टाइप भी बना हुआ है। इसी के साथ साथ गुरु और बुध मिलकर यहाँ पर राजयोग भी बना रहे हैं, और शुक्र और बुध मिलकर यहाँ धर्म कर्म अधिपति योग भी बना रहे हैं। नवम और दशमें से एक साथ बैठे हैं। भाग्येश शुक्र और धनेश शुक्र त्रिकोण में आकर धन और लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे योग यहाँ पर बने हुए हैं। और अष्टम का मालिक अष्टम में है, तो एक तरह से अचानक धन लाभ को भी दिखा रहा है। तो ये सब चीजें आ रही हैं। अब इन सब चीजों में से कौन सी चीज होगी डिपेंड करेगा आपकी दशा महादशा कुंडली में स्थिति फिलहाल उस पर कुछ लोगों का जरूर होगा। जरूर क्यों होगा? क्योंकि सारे जो ग्रह हैं ना राहु केतु के बीच में, तो काल सर्प नहीं हुआ, ये हुआ डेस्टिनी का योग। मतलब डेस्टिनी बड़ी फिक्स, ये होना ही होना है, होना ही होना है, मतलब होगा ही किसी ना किसी का। मिथुन वालों का कुछ का बहुत लाभ होगा। भले ही शनि की पंचम में स्थिति हो, भले ही जो राहु है भाग्य भाव में हो, जो आपको विदेश ले जा सकते हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं, बाहर जाकर आपका भाग्योदय हो सकता है, वो सब चीजें भी बनी हुई हैं। खैर इसका आपका सारा पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव रिजल्ट इसमें ऐसा है नहीं कि जिसकी वजह से आप कोई डरें। तो एक बहुत अच्छा योग आया, बहुत बढ़िया योग आया। इसको रिजल्ट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? रुद्राभिषेक, क्योंकि शिव की राशि में है, भोलेनाथ की राशि मकर, मकर शनि से संबंध है, शनि का जो है भोलेनाथ से संबंध है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसी के साथ साथ रुद्राभिषेक के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शिव और विष्णु वास्तव में एक ही नाम के दो रूप हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही हैं। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है? देखिए ये तो हमने इस भाव की बात की, पर ये सारे ग्रह देख कहाँ रहे हैं? सबके सब एकादश भाव को देख रहे हैं। अब एकादश भाव क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य, आशाएं, प्रेरणा, गोल, एम्बिशन, डिजायर, होप्स, दोस्त, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं वो, बड़ी बहन, बड़ा भाई, गुरु का ज्ञान। 11वां भाव वास्तव में आपको अवार्ड्स, जो इनाम मिलते हैं, फेम जो मिल जाती है, वो सब चीज़ें जो होता है 11वां भाव, तो वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब आपको अवार्ड्स मिल सकता है, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, आपके धन आ सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, गुरु की कृपा आपके ऊपर हो सकती है, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने क्षेत्र का काफ़ी विद्वान हो, गुरु हो, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके जो बड़े भाई या बड़ी बहन है उनकी भी प्रमोशन आदि हो सकता है, उनकी भी तरक्की हो सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बने हुए हैं। रेमेडी मैंने बताई है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक, भगवान विष्णु की पूजा आप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ साथ देखिए परिवर्तन आते नहीं है, लाए जाते हैं, पर्वत झुकते नहीं है, झुकाए जाते हैं। मतलब परिवर्तन कभी भी आता नहीं है, उसको लाना पड़ता है। पर्वत कभी झुकता नहीं है। अगर पर्वत है वो खड़ा रहेगा, आप वेट करें कि वो झुकेगा और आप उस पार जाएंगे, तो ये मूर्खता है। पढ़ना, चलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, और फिर पर्वत झुक जाएगा एक तरह से, वो वाली बात होगी। या आसमान झुकता नहीं है, झुकाना पड़ता है। मतलब आसमान को आप वेट नहीं करेंगे, सोचेंगे कि आसमान छूना है तो आसमान झुक जाएगा तब हम उसको छू लेंगे। भाई जहाज बनाना पड़ेगा, ये आपको आविष्कार तो करना ही होगा उस चीज़ का कि जो उड़ा सके आपको, उसको आसमान के पार ले जा सके। ये कहने का नजरिया है कि संसार कर्म प्रधान है। देखिए बातें क्या मैंने लिखा है, इसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा था, मैं उसको देख लेता हूँ और आपको सुना देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगेगा तो माफ़ कीजिएगा। बात इतनी सी है कि बात ना बनाओ यारो, जीवन कर्म प्रधान है, कुछ करके दिखाओ यारो। कहने का मतलब है भाग्य है, बहुत अच्छे ग्रह आए हैं, बहुत बढ़िया बात है, पर कर्म प्रधान होना पड़ेगा। कंफर्ट कैन मेक यू वीक। आपका आराम, अगर आपकी ज़िंदगी आरामदायक है, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो आपको कमज़ोर बना सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे
पढ़े लोगों के बच्चे उतने ऊपर नहीं जा पाते हैं और मिडिल क्लास के ज़्यादा चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि गरीबी क्या होती है, उन्होंने देखा है डिफ़िकल्ट कुछ सिचुएशन क्या होती है, और वो बहुत मेहनती होते हैं। उनके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य होता है, जैसे कि अब्दुल कलाम जी थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर वो झील है, वो महत्वाकांक्षा है। दूसरा है प्रोग्राम योर माइंड, डोंट फॉलो द प्रोग्राम बाय द माइंड। मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में तो कुछ बदलना होगा, कुछ करना होगा। अपने ही दिमाग के अकॉर्डिंग अगर चलते रहेंगे और वही करते रहेंगे जो करते रहें, तो रिजल्ट भी वही रहेगा जो होता रहा है। कुछ ना कुछ अलग करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तभी कोई नया रिजल्ट निकल के आएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए ये पंचग्रह का योग जो आया है और इसका रिजल्ट आपके लिए शुभ हो, बढ़िया हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ लाइक, कोई सजेशन है तो दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।